परसेंट मिलेगा करके बता रही थी माता। हाँ, यानी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति है इसलिए क्या? हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, यानी जो क्या मैं जो यहाँ मेरी माँ भोग का देता हूँ करता हूँ ना। तो वो सारे को बांट देती है ना, है ना? हम्म। और यहाँ ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से जैसे भोग देता हूँ ना, भोग और जल, हाँ तो समस्त शक्तियाँ ग्रहण करती है करके बता रही थी वहां पे। वहां की हाँ समस्त शक्तियाँ ग्रहण करती है, यहाँ से जैसे भोग देता हूँ तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक आवन वही किया तो माता से सारे पूछ रहा था कि, शक्तियों को मिल जाता है ना। हाँ। हाँ मैं वही माता से पूछ रहा था कि गलती तो नहीं हुई कहीं भी। हम्म, नहीं तो क्या गलती है, कुछ नहीं है। हाँ ये क्या है, पूछना जरूरी है ना जी। हाँ 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 हाँ, बेवड़े जरूरी, क्षमा भी मांगते माता रहना। बोलती है कि अपना इसमें नवरात्रि के पहले पहले हम्म। दिव्य दृष्टि पूरी तरह से खुल जाएगी, बोल रही थी माता अभी। हाँ हाँ, और सप्त चक्र जागृत हो जाएंगे, और 9 दिन तक हवन करने बोल रही गुरु जी माता। 9 दिन तक के हवन करना पड़ेगा क्या? तो नवरात्रि में करना चाहिए ना, हाँ 9 दिन तक नित्य के। करना। अभी यहाँ तो नित्य हवन होता है ना, हाँ ऐसा है। तो यहाँ तो नित्य 12-12 घंटे तक हवन करते थे, शरीर ऊर्जा इतनी हो जाती थी, गरम गरम हम्म होते कपड़े फेंक देते थे हम सारा, हम्म इतनी गर्मी हो जाती। नाम दोस्तों, जैसे कि साधक कह रहा था कि यानी मैं कल पूरा दिन या पूरा कंटिन्यू हवन कर रहा था और विशेष साधना था और कॉलिंग भी बंद थी। तो साधकों की जो शक्ति थी उसने बताया कि आज बहुत ऊर्जा मिली मुझे। तो इसका कारण ये था कि एक साधक कोई काम करवाता है हमारे से तो सभी साधकों को लाभ होता है, यानी सभी साधक की जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है। यानी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को एक शक्ति को देते हो तो सभी शक्तियों को मिलने जाता है। और जो जो हमारे आश्रम से जुड़े हैं सभी साधकों की शक्तियों की ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि एक सभी तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के अंशी सभी को प्रदान किए हैं। तो एक भी व्यक्ति भोग देता है तो वो सभी शक्तियों को मिल जाता है, और एक जल चढ़ाता है तो भी सभी शक्तियों को मिल जाती है। और ब्रह्मलोक आश्रम के हवन कराता है तो एक साधक को नहीं लाभ होता, आश्रम से जुड़े सभी साधकों की शक्तियों की ऊर्जा बढ़ती है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने बनाया है, जन कल्याण हेतु, धर्म प्रचार हेतु। तो इसका लाभ ये है कि आप एक व्यक्ति कोई यहाँ से करवाता है, कोई तंत्रघाट करवाता है तो इससे बाकी शक्तियों की वृद्धि हो जाती है। बाकी समझो और किसी की शक्ति है, उसको कम ऊर्जा है, वो हवन नहीं करा पाता तो उसको वो ऊर्जा चली जाती है। यानी सब में सबको लाभ होता है। एक व्यक्ति कुछ भी जल चढ़ाता है, अगरबत्ती चढ़ाता है तो उसको तो लाभ होता है, साथ ही बाकी शक्तियों को भी लाभ होता है, बाकी लोगों को भी लाभ होता है, क्योंकि उनके पास भी शक्तियाँ वही मदद करती है। आपको जो बताने वाली शक्तियाँ हैं वो भी उसी आप ही की आपकी है, दूसरों को बताने वाली वो भी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ, आपको जो सहायता कर रही है वो भी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ हैं। और आपको आपकी थर्ड आई ओपन हुई है, आपको दिखा रही है, तो वो भी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ हैं। बस आप मंत्र जप जरूर कर रहे हो किसी भी वो, पर वो तो एक नाम मात्र है, वो एक माध्यम है बस, ठीक है। तो एक कोई भी हवन कराता है ये ना समझे कि वो खुद के लिए कर रहा है, बाकी कई हजारों लोगों को लाभ होगा और शायद आगे जाके लाखों करोड़ों तक पहुंचेगा। तो ये ना सोचे कि कोई आप दक्षिणा जमा कर रहे हो या कुछ ये कर रहे हो। जैसे अभी एक साधक था, ठीक है, मैं उनका अभी ऑडियो भेजता हूँ, कल ही मैसेज किया और कल ही उन्होंने आश्रम को ज्वाइन किया है आजीवन के लिए। तो उनका सुनिए क्या है उनके मन में। पता नहीं, मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा था, और मैं आपसे झूठ भी नहीं बोलूँगा, और आपसे झूठ बोल के तो क्या जाएगा। ब्रह्म आश्रम की शक्तियाँ जी आप हैं, आपको मेरा अगला पिछला सब पता है। मैं इसी वो संशय में था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मन में लालच हो कि मैं जल्दी से ये समस्या से बाहर निकल जाऊं, इसलिए मैं अनुदान दे रहा हूँ। और मैं हमेशा हमेशा के लिए जुड़ रहा हूँ आश्रम से, या मेरे अंदर सही में एक जेन्युइन इच्छा आ रही है आश्रम से जुड़ने के लिए, इसलिए मैं अनुदान दे रहा हूँ। तो मैं बहुत देर तक मैं इस उलझन में रहा। तो अब ये भी पैसे वैसे उधार के ही हैं, पर गुरुदेव मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे अंदर के भाव सही हैं, जो कि मुझे लगता है कि हाँ, तो मैंने आपसे विनती है कृपा करके इसको स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें, और ब्रह्मलोक आश्रम जी की शक्तियों का आशीर्वाद मिले। बस पता नहीं गुरुदेव, मुझे ना मैं समझ नहीं पा रहा कि ये मैंने मतलब कि सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो
ज्ञान दिया है ये मैंने दिया है, तो मैं इस लायक हूँ या नहीं, लेकिन मैं मेहनत जरूर करूंगा। मुझे बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और बाकी तो आपको तो मेरा अगला पिछला सब पता है, ब्रह्मलोक आश्रम जी की शक्ति जी को भी पता है। बस मेरा आपको प्रणाम, उनको प्रणाम। देखिए, आप 5100 रुपये जमा करें या आप ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति के निमित्त 100 रुपये देते हो, तो सिर्फ आपको तो लाभ होता नहीं है, सारे जो आश्रम से जुड़े सभी को लाभ होगा। या हवन होता है, अभी ये 5100 रुपये लेके चल रहा है, तो इनके पाप नाश या संस्कार नष्ट करने के लिए एक हवन करते हैं, जिससे इनको सिद्धियों का लाभ हो, इनके प्रारब्ध को कम किया जाता है प्रभाव को, जिससे ये उन्नति कर से इनके प्रारब्ध, इनके कार्य आध्यात्मिक भौतिक में बाधा ना आए। तो इस हवन से क्या होता है, आश्रम की शक्तियों की ऊर्जा बढ़ती है। तो इस एक साधक को लाभ नहीं होता, पूरे जो आश्रम से जुड़े हैं सभी साधकों को लाभ होता है। 5100 छोड़ो, 100 रुपये छोड़ो, कोई बर्फी भी लगाता है तो उसकी ऊर्जा, जल की ऊर्जा, जल भी चढ़ाता है ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को, तो उसको, उस चढ़ाने वाले व्यक्ति को तो लाभ होता ही होता है, साथ ही बाकी साधकों को भी अनडायरेक्टली लाभ होता है। क्योंकि आप जितना चढ़ाते हो उतना वो ऊर्जा है, हर कण कण में परमात्मा है बोलते हैं वे, क्योंकि हर कण कण में ऊर्जा है। ठीक है, वही परमात्मा का ही ऊर्जा है जिससे मैं आनंद लेता हूँ 24 घंटे, वही ऊर्जा वो बर्फी में भी है और जल में भी है। और जो दीपक जलाते हो तेल में, वही ऊर्जा है, कोई अलग ऊर्जा नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। तो उस ऊर्जा को आप समर्पित कर रहे हो, तो उसी ऊर्जा से आपके कार्य बनेंगे, साथ ही दूसरों के लोगों के कार्य में भी आप मदद कर रहे हो। तो ये सबको लाभ हो रहा है। देखो अभी ये तो प्रमाण है कि मैं कल हवन कर रहा था किसी और को, और त्रिकालदर्शी साधक की शक्ति की ऊर्जा बढ़ गई, उसने बताया कि मुझे आज ऊर्जा मिल गई। तो ये है, ये छोटा नहीं है, आप एक हवन कर रहे हो तो काफ़ी साधकों को लाभ हो रहा है, आपको तो लाभ होगा। और ये है कि ऐसा ऐसा हमने सिस्टम क्यों बनाया, क्योंकि आप कि आहुति से दूसरों को लाभ होगा तो आपका पुण्य की वृद्धि होती है, आपकी पुण्य की वृद्धि होगी तो आपके पाप घट जाएंगे। तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, माँ इसने एक आहुति डाल के इतने सारे लोगों को लाभ पहुंचाया है, और इसकी जो समस्या है इसको दूर करो, बस इतना ही होगा। तो इससे क्या होगा, आपका कम खर्चे में ज़्यादा लाभ होगा। और ऐसे ही है, तो आप ये ना सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा है, या मैं लालच कर रहा हूँ। सबको जोड़ना है, आश्रम को से जोड़ने की ज़रूरत किसको है, सबको है, सबको शाश्वत मार्ग की ओर जाना है, सबको अपनी शक्तियों को जागरूक करना है। हर व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन सकता है, मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति त्रिकालदर्शी बने और हर व्यक्ति की सहायता करे, तो सबका शुभ मंगल हो। पर ऐसा हो नहीं सकता, सब में लालच है, क्रोध है, काम है, पर उसको आप मिटा देते हो तो आप योग्य बन जाते हो। हम आपको योग्य बनाने के लिए ही तो आश्रम से जोड़ रहे हैं, तो आप योग्य हो या ना हो इसमें कोई संशय नहीं, सभी के लिए आश्रम है और सभी का हमेशा स्वागत रहेगा। और हम अलग अलग शक्तियों के माध्यम से बहुत सारे त्रिकालदर्शियों को बना रहे हैं, जिससे कि भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बना सके। या क्योंकि इस पूरे भारतवर्ष में देवताओं की विशेष कृपा है और दिव्य ज्ञान है, और वही पोटेंशियल सिर्फ भारत में है, किसी और देश में नहीं है। इसलिए सनातन धर्म सिर्फ भारत में ही स्थिर रह सकता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। और मैं कहता हूँ कि इसको मैं फिर से बना रहा हूँ, पता नहीं क्या है, पर मेरा मार्ग मुझे क्यों चुना गया है, क्या हुआ है, अभी भी मुझे गुरुदेव बताते नहीं हैं। पर मैं ये एक बहुत बड़ा कार्य है और मेरे छोटे जैसे बेकार व्यक्ति को चुना है, पता नहीं, पर जो होगा मुझे अच्छा लगता है कि किसी को लाभ हो रहा है, बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहे हैं, त्रिकालदर्शी बन रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कभी, बस मैं अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए ही घर छोड़ा था। मैंने तो अपने स्वार्थ के लिए माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, अपने भाई बहनों को छोड़ा, सबको छोड़ दिया, साथ धन भी छोड़ दिया स्वार्थ के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए। तो आप तो इतना स्वार्थ नहीं हो, मेरे से जैसे लालची नहीं हो। मैंने तो सबसे ज़्यादा लालची हूँ, मैं तो अभी इतना लालची ले रखा हूँ कि मैं त्रिकालदर्शी बना के सबको 33 आश्रम बना रहा हूँ, और उनका सारा पुण्य मुझे मिल रहा है। करोड़ों लोगों को लाभ होगा तो वो दुआएं देते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो अभी पड़े हैं, समय के अभाव में डाल नहीं पा रहा हूँ, तो उनकी दुआएं मुझे मिल रही है और मुझे जो सारा पुण्य मिल रहा है, तो इस पुण्य से कई जन्म तक मुझे इसका लाभ होगा। करोड़पति क्या लखपति क्या, वो भी कम है। तो ये है कि आप सबको लाभ पहुँचा रहे हो, आप कुछ आश्रम से जुड़ के खुद का ही नहीं लाभ ले रहे हो,
बहुत सारे आज सबको लाभ दे रहे हो और आगे भी दोगे। आगे आप जितना शक्तियों की ऊर्जा जप करोगे वो हमेशा ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों में रहेगी और हमेशा वो बाकी हज़ारों सालों तक मदद करती रहेंगी। और उसी हज़ारों सालों की आपकी ऊर्जा के कारण मैं हज़ारों सालों तक यह आश्रम की सेवा कर पाऊंगा, ऐसा शक्तियों ने कहा है। तो ये सब आप एक बार भी शक्तियों से जुड़ के मंत्र समर्पित कर रहे हो ओम नमः शिवाय, ये आपके लिए नहीं है, आपके हजारों पीढ़ियों के लिए आगे तक है। ठीक है, ये छोटा यज्ञ नहीं है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। शायद ये जो मेरे ऊपर वाले लोग हैं जो कभी संसार में आते नहीं हैं, गो समाधिस्थ रहते हैं, तो उन्हीं का योजना है। मैं भी थोड़ा थोड़ा ही जानता हूँ कि वास्तव में उनकी क्या योजना है, क्योंकि धर्म का ह्रास हो रहा है और आपको तो पता है और सभी को विश्वास उठ चुका है, तो इसीलिए शायद कुछ किया है। और हम आपसे क्यों जुड़े हैं वो पता नहीं है, पर बहुत सारे जन्म पिछले जन्मों से साधक जुड़े हैं हमसे, इस जन्म में से नहीं है। कोई साधक था योग साधना में पिछले जन्म में सिखाता था उसको, तो उसकी इच्छा थी कि वो त्रिकालदर्शी बने पिछले जन्मों में। तो वो पिछले जन्म यानी सतयुग में था, सतयुग से जुड़ा था वो। ठीक है, तब योग साधना में सिखाता था, तब मैं भी नया ही साधक था अष्टांग योग की साधना, तब मुझे आनंद अनुभूति समाधि नहीं मिली थी। ठीक है, तो उसको त्रिकालदर्शी बनना था। मैंने कहा था हाँ ठीक है बना देंगे, मैं सहयोग करूँगा, पर कुछ कारणवश भाग्यवश उसको मैं त्रिकालदर्शी नहीं बना पाया। तो इस जन्म में उसको त्रिकालदर्शी मैंने बनाया। तो ये जन्मों जन्मों का है, इस जन्म का नहीं है कि इस जन्म में जुड़े वो अगले। तो आप इस जन्म में जुड़े हो तो अगले जन्म में भी हमारे आश्रम से आप जुड़ेंगे, आप मेरे से जुड़ेंगे या मेरे आत्मा से जुड़ेंगे, मेरे गुरुओं से जुड़ेंगे, क्योंकि मेरा संबंध तो सिर्फ आपको ज्ञान बांटना है। देने वाले तो ऊपर बैठे हैं, उनसे मैं लेता हूँ आपको देता हूँ। बस अभी जो त्रिकालदर्शी साधक हैं उन्होंने भी मैंने यानी ब्रह्मलोक आश्रम जो त्रिकालदर्शी बनते हैं तो उनको पेमेंट देने का योजना बन की है, और ये गुरुओं ने बताया और शक्तियों ने बताया है, जिससे कि बाकी का जो धन है शक्तियों जो निःशुल्क सुविधा दे सके, और जो देना चाहते हैं वही दे जी। और कोई देता है तो उसको ही लाभ होता है और सभी को लाभ होता है इसका। और जो देना चाहता है सच्चे दिल से वही ले, जो नाराज होके ज़बरदस्ती से दे ऐसा नहीं कहा, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं, इसे नकारात्मक धन बोलते हैं। जो सच्चे दिल से दे तो उससे सबको लाभ होता है। और हम आश्रम में कोई नकारात्मक चीज़ नहीं चाहते, इसलिए हम किसी से ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते। तो ये मना किया है। तो हम इसीलिए साधकों को आश्रम के तरफ से पैसा मिलेगा। त्रिकालदर्शी जो बनेगा वो निःशुल्क ही सेवा देगा, तंत्र काट करेगा तो शक्तियों के माध्यम से वो भी निःशुल्क ही होगा। तो अभी थोड़ा हवन के लिए उतना थोड़ा उसके पाप कर्म के कारण उसका कष्ट का परिश्रम का दान उसको देना पड़ेगा हवन के लिए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि आप कष्ट का सम देते हो, अभी ये साधक ने 5100 रुपये दिए है तो इसने कष्ट सहे हैं, उसके लिए समय दिया है। तो आपने 5100 रुपये नहीं जमा किए हैं, साथ ही आपने जो कष्ट सहे हैं उस 51 को प्राप्त करने के लिए समय दिया, वो समर्पित किया है। उस समर्पण से, कष्ट से, समय से शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं और आपको कृपा कर सकती है। क्योंकि प्रकृति को कुछ बताना पड़ेगा ना कि इसने ये दिया है, इस वजह से इसके पाप नष्ट कर दिए हैं, इसने ये किया, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को लाभ होगा, शक्तियों की ऊर्जा बढ़ेगी, 30 करोड़ों लोगों को लाभ होगा। तो उसका भी पुण्य 5100 रुपये साधु भेजे हैं जुड़ने के लिए, तो उसको मिलेगा। तो ये बहुत सारा बड़ा यज्ञ है, मैं भी अधूरा ही जानता हूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप जुड़ते हो तो आपको योग्य बनाया जाएगा। आप ये ना सोचिए कि मैं योग्य हूँ कि नहीं हूँ, आपको जितना बनाया जाएगा कि आप त्रिकालदर्शी के योग्य बन जाओ, पात्र बन जाओ और आध्यात्मिक उन्नति कर सको। ठीक है, हम चाहते हैं हर व्यक्ति त्रिकालदर्शी बने, पर कोई मेहनत करेगा तो सफलता मिलेगी और इसमें संशय नहीं है। तो आप बस 100% आपको सफलता मिलेगी, कोई संशय नहीं। बस आपको आध्यात्मिक भौतिक लाभ हो, इसीलिए तो हम बैठे हैं यहाँ। हम चाहे तो आपको 5100 रुपये ना ले और ना ही ये वीडियो बनाऊँ, तो भी मैं करोड़पति अरबोपति बन सकता हूँ। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, 1 रुपये का मल्टीपल करते हैं हम तो 30 दिन में एक आधा अरब बन जाता है, 2 महीने में 1 अरब बन जाता है 1 रुपये, डबल मल्टीपल करते हैं। तो आपको तो पता है मैंने क्या कर सकता हूँ डबल करने के लिए पैसा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है तो धन बड़ी चीज़ नहीं रहती है। तो आप, और आश्रम यही चाहता है कि गलत मार्ग से हम कोई संस्था नहीं बनाना चाहते। आप सहयोग करोगे, हम उसी से धन का संचय करेंगे। हम कोई लॉटरी सट्टा या कोई शेयर मार्केट से पैसा कमा के आश्रम नहीं चलाना चाहते, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होता। सारा पुण्य है ना
हमें ही मिल जाएगा, क्योंकि शक्तियों का सख्त आदेश है कि ऐसी माध्यम से संस्था नहीं चलानी है, लोगों से दान लेना है, जिससे कि उनके कष्ट से कमा हुआ पैसे से ही आपको सेवा भाव में लगाओगे तो उनके दुख दूर करने में आपको सक्षम होगे। नहीं तो सबको ऋण चढ़ जाएगा, यानी क्या होगा, हम निःशुल्क में सब कर देंगे, शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे और सबको निःशुल्क देंगे, तो इससे क्या होगा कि पुण्य तो मेरा संचय बढ़ेगा, उसमें उनका कुछ योगदान नहीं है, उनको जो सेवा लेने वाला है उस पर ऋण चढ़ जाएगा। तो कुछ दिन के लिए तो उसको लाभ होगा, पर आगे फिर से तकलीफ हो जाएगी, ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा कि आश्रम से जो भी जुड़ना चाहता है उसे 5100 रुपये तो लेना ही है, और उसके पाप कट जाए और उसको ऋण दोष ना लगे, इसलिए क्योंकि ज्ञान भी देता है तो उसके ऋण दोष लग जाते हैं। तो आपने कुछ ना कुछ हर व्यक्ति से लिया है तो देना ही चाहिए। और ये आश्रम के लिए नहीं, आप व्यवहार में भी कोई भी आपसे किसी व्यक्ति से लाभ हुआ है तो बिना पूछे मोह मांगे उसको पैसे दे दीजिए, क्योंकि प्रकृति है, आप भले ही उससे 5,000 ना देके आपने बचा लिए हो, पर आगे जाके आपके 10-50,000 उसके ब्याज सहित आपको देना पड़ेगा। इसलिए ईमानदार होता है वो जीवन बहुत ही अच्छा होता है, वो सुखी संपन्न से रहता है। और मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप आश्रम से जुड़ते हो तो आपको लाभ ही लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और आप साथ ही दूसरों को भी लाभ कर रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और वो भी करोड़ों साल तक या अरबों, क्योंकि ये शक्तियाँ नष्ट नहीं होंगी कभी भी। तो आपने ओम नमः शिवाय जप कर रहे हो, दीपक लगा रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो, या हर हफ्ते हवन कर रहे हो, या आश्रम से आजीवन जुड़ते हो, तो आप एक व्यक्ति के लिए, खुद के लिए नहीं लाभ ले रहे हो, आप करोड़ों हजारों भविष्य में जो आश्रम से जुड़ने हो उनको लाभ दे रहे हो। तो ये बड़ा यज्ञ है, सबको यज्ञ में सहयोग करना है। मैं अपना सेवा देकर करता हूँ और मुझे भी पेमेंट देते हैं। वैसे त्रिकालदर्शी साधक है, उसको भी अभी पेमेंट मिलेगा और वो भी ये सेवा करेगा। तो हर व्यक्ति को लाभ हो रहा है, और आगे जो त्रिकालदर्शी बनेंगे उनको भी पेमेंट मिलेगा, कोई किसी से शुल्क नहीं लेगा, जो देना चाहता है आश्रम का होगा, और वही हॉस्पिटल निर्माण या अन्न क्षेत्र या बहुत सारे कार्यों में लग जाएगा। तो आपको कहने का तात्पर्य यही है कि कोई संकोच नहीं है, सबका स्वागत है आश्रम का, क्योंकि ये मेरा आश्रम नहीं है। ऊपर जो बेटे हैं उनको कोई 1 रुपया भी नहीं चाहिए ना, जो ऊपर वाले हैं उनको क्या कमी है, तो उनके बारे में कभी बताऊं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और छोड़ो आश्चर्य, विश्वास ही नहीं करोगे, ऐसी ऐसी उनके पास स्थिति है। तो उनको तो 1 रुपया ज़रूरत नहीं, बस ये सब सारा पैसा ही आप ही को मिलेगा वापस, अलग अलग तरीक़े से बहुत सारा लाभ होगा, ना मुझे मिलने वाला, ना त्रिकालदर्शी साधक को मिलने वाला पैसा, सारा पैसा आप ही को फिर से जन कल्याण में लगेगा, आपको पुण्य के रूप में मिलेगा, आपको ज्ञान के रूप में मिलेगा पैसा वापस। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित करें, आपको ही लाभ होगा। बस मेरा फ़ायदा है कि मेरा संस्था बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अभी मेरे नियंत्रण में है। तो जितना ब्रह्मलोक आश्रम बढ़ता है आगे, तो उतना ऊपर वाली शक्तियाँ मेरी तारीफ करती हैं, हाँ इतना आगे बढ़ाया है, कुछ तो किया है, मेरे कर्म से, मेरे कष्ट से, मैंने जितना साधनाएँ की है 15 साल से, शायद मुझे गुरु ने 15 साल से बनाया है, समय लगाया है इतना, 15 साल काफ़ी होते हैं। तो ये सारा समय ये लगाया है उन्होंने, और अभी उसका फल सबको मिल रहा है। तो ये कितना कष्टों का सामना करना पड़ा है, तो इससे कुछ वो कष्टों की सामना किए, वो पहले मुझे बहुत दुख लगता था, इतना कष्ट किया और कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो अभी महसूस होता है हाँ मैंने इतने कष्ट सहे, पर अभी सभी को लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ हर व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ेगी और परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैंने भी मेहनत की है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और सफलता का एक ही ये होता है, शॉर्टकट तो मैंने कभी नहीं देखा, मुझे 15 साल लगे हैं, आपको मैं 6 महीने में त्रिकालदर्शी बन सकता हूँ, पर मुझे त्रिकालदर्शी बनने के लिए 15 साल लगे हैं। ठीक है, 15 साल कम नहीं होते त्रिकालदर्शी बनने के लिए, बहुत होते हैं। आपको 6 महीने में, 1 महीने में सब कुछ देखने लगता है। मुझे देखने के लिए, दिव्य दर्शन के लिए 2 साल लगे थे, उसके बाद धीरे धीरे करके 15 साल में त्रिकालदर्शी बना। तो ये बहुत लंबा समय था। तो वो शायद बड़ी अभी बड़ा पुण्य भी मिल रहा है ना उसके माध्यम से, क्योंकि आपको 6 महीने में मिल रहा है, तो आप तो इसका लाभ ले और लोगों की सेवा करो। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति ये आधा आधा घंटा, जो त्रिकालदर्शी बनेंगे वो निःशुल्क में 1-1 घंटा लोगों की सेवा करेंगे। आप जॉब करो, क्या करना है करो, बाकी जो भी करना है, पर आपको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं तो आप 1-1 घंटा घर में ही रहकर और मोबाइल के माध्यम से लोग जो आश्रम से जुड़े हैं उनको आपको संपर्क में कर, जो जो ऑनलाइन रहेंगे वो लोगों से ग्रुप बनाया जाएगा, जो त्रिकालदर्शी ग्रुप होगा उसमें आप जुड़ के जो जो त्रिकालदर्शी
होंगे वो एडमिन में ऐसा डाल दिया जाएगा या कुछ साइन कर जाएंगे ये त्रिकालदर्शी है, इनसे आप लाभ लो, तो ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसी माध्यम से सबको लाभ होगा। जो सवाल है वो अपने आध्यात्मिक भौतिक सोच सकता है, और समझिए कि कोई गलत नियत से पूछता भी सोचता है तो उसको जवाब नहीं मिलती। त्रिकालदर्शी गुरुजी से कोई व्यक्ति गलत नज़र से पूछे तो शक्तियाँ कुछ भी नहीं बताती, चुप हो जाती है। एक व्यक्ति था, मुझे फ़ोन किया, बोला कि मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है परीक्षा ले लो, तो डायरेक्ट कॉल करके बोला था उसने। ठीक है, तो उसने बोला कि मेरे कितने बच्चे बताओ, तो मुझे जवाब ही नहीं आया। क्योंकि वो गलत सोचता था। तो इसको आश्रम से वो बोला कि तो आप जवाब देंगे तो मैं आश्रम से जुड़ जाऊंगा। तो शक्तियाँ चाहती थी ये आश्रम से ना जोड़े, तो उसने, अब मुझे कुछ जवाब ही नहीं आ रहा था, शक्तियाँ बता नहीं रही थी, मेरी फजती हो रही थी। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई जोड़े ना जोड़े, मुझे घंटा पैसा पर चाहिए। अभी 1 मिनट में 5100 रुपये नहीं, 10 5100 रुपये 51,000 रुपये बना दूँ। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है आप बताओ। मैंने कहा कितना होगा। अभी मैं अपने दिमाग से बोला 2 होंगे, अभी 2 ही करते हैं, इसलिए मैंने 2 बोला। तो उसने बोला गलत, आप त्रिकालदर्शी नहीं हो, पाखंडी हो, थैंक यू, धन्यवाद, ऐसा बोला और काट दिया। तो आश्रम से जुड़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, 5100 लेके मुझे नहीं मिलते। आपको जो ज़रूरत है, आपको लगता है तो आप आश्रम से जुड़ सकते हो। तो कपटी लोग ये आश्रम से जुड़ते ही नहीं। हमें 51 उसको बता भी देता 4। तो ऐसा बेवकूफ़ लोग हैं कि 5100 रुपये जो त्रिकालदर्शी हो और 5100 रुपये के लिए आपको बताएगा। क्या बेवकूफ़ लोग हैं ये क्या छोटी चीज़ है? करोड़ों अरबों रुपए त्रिकालदर्शी बन जाए तो 1 सेकंड में। 51 से कमाने के लिए कुछ नहीं लगता। आपको चाहे तो मैं लाइव एग्जांपल दिए, ऑलरेडी लाइव आपको बताया ट्रेडिंग करके। उस दिन वो 18,000 रुपये देने वाला था मुझे सीधी ट्रांसफ़र का, उसको वो बोलने से पहले मुझको उसको दिखा दिया। वो दिखाने के लिए था, वास्तव में हम उतना वो धर्म कार्य में नहीं यूज कर सकते। गलत कार्य होता है वो अलक्ष्मी होती है। तो और उससे समाज का कल्याण नहीं होता। समाज का कल्याण तब होता है लोग अपने कष्टों से समाहित पैसा दान करते, तो उनको हम वो आध्यात्मिक ऊर्जा ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ उसको हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसने कष्ट समर्पित किया है, समय समर्पित किया है। वो जो कष्ट और समय देके जो फल है, फल को त्यागा है। कृष्ण ने भी यही कहा है कि आप सिर्फ कर्म करो और फल है वो ईश्वर को समर्पित करो। भले ही आप चावल का बोए हो और उत्पन्न हुआ है उसका पैसे आप ले, पर वो जो चावल उबा है वो ईश्वर के लिए उबा हो। आप जो काम कर रहे हो फैक्ट्री में या सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो सारा ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को समर्पित कर रहा है। ऐसे कार्य करोगे तो आपको शांति की प्राप्ति होगी और जो फल मिल रहा है उसका दोगुना आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप दूसरों की सहायता कर रहे हो तो भी आपको ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ सहायता कर सकती है। आप समझो किसी की किसी का फ़ोन गिरा हो या पेन भी गिरा है, तो भी आप उठा के उसको दे दोगे तो भी आपको वो पुण्य का कार्य बन जाएगा। तो वो भी आप ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को समर्पित करते हो तो उसका भी फल मिलता है। अभी कितना बोलो। ठीक है, तो ये त्रिकालदर्शी बन जाता है तो करोड़पति बनने की कोई ज़्यादा ये नहीं होता। उसके लिए भाई हाथ का खेल है, और गलत काम करे तो भाई हाथ का खेल है। पर शक्तियाँ भी है तो वो तो यहाँ से आश्रम से जुड़ के कोई गलत काम नहीं कर सकता। शक्तियों का शक्तियाँ करते नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता। जैसे वो व्यक्ति 4 बच्चे थे उसको, तो उसने पूछा था कितने बच्चे हैं, तो शक्तियों ने मुझे बताया ही नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति को आश्रम से जोड़ना नहीं था। और या मैं तो शक्तियाँ का दिमाग ही अलग कुछ है, आप बता सकते हो। तो ये मेरे साथ ये नहीं, त्रिकालदर्शी साधक होता है उसके लिए भी कोई पूछता है तो जवाब नहीं मिलता। जो गलत है उसको जवाब ही नहीं मिलेगा। ऐसा है। जो परीक्षा लेने के तो लाभ लेने के लिए आप आ रहे हो, सच्चे दिल से आ रहे हो, तो आपको लाभ होगा और सिद्धियाँ भी मिलेगी और त्रिकालदर्शी भी बन सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई साधना कर रहा है उसको लाभ नहीं होगा, उसको लाभ होगा ही होगा। बस त्रिकालदर्शी हर व्यक्ति नहीं बन पाएगा। जिसको शुद्ध मन है, परीक्षित है, तो बहुत सारे लोगों को बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको शुद्ध बनाने की ये कर रहा हूँ, प्रक्रिया में कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई शंका नहीं, जो भी सवाल हो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, उसका जवाब तो मैं देता ही रहता हूँ। और इसी का तो मुझे पेमेंट मिलता है, ब्रह्मलोक आश्रम में इसी के लिए तो पेमेंट देता है। ठीक है, तो सबको लाभ हो रहा है इस सिस्टम से। जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्हीं की आइडिया है ये, यानी साधु संतों बोल सकते हो, उन्हीं की है। अब इसके पीछे कौन कौन है वो भी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, और गुरु के अलावा। ठीक है, बड़ा धन्यवाद।